बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुक रीडिंग सेशन में। यस फ्रेंड, मैं अनु आदर्श। टाइम हो चुका है बुक रीडिंग। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा है ना, बुक क्या कहें जब स्वयं से बात करें। बहुत ही अमेजिंग किताब है, बहुत ही अमेजिंग। और इसके ऑथर है, जैसा कि आप सभी को बताया हुआ है, शैड हार्वेस्टर। बहुत ही अच्छी अच्छी सारी बातें यहाँ पे हमें जानने को मिल रही हैं। आपकी क्षमताओं को विकसित कर सफल बनाने वाली नई तकनीकें। राइट, इस किताब में हम बहुत सारी तकनीकें जान रहे हैं। तो चलिए, टाइम हो चुका है। मैं वेलकम करना चाहूंगी आप सभी का। यस फ्रेंड, कल जहां हमने स्टॉप किया था, यस, आपके अपने विचारों का अंतिम परिणाम, आज मैं आप लोगों के साथ आगे कंटिन्यू करूंगी। वेलकम। यस, भविष्य में क्या हो सकता है। राइट, भविष्य में क्या हो सकता है। वेलकम एवरीवन। यदि आपके पास बिल्कुल सटीक या नया मानसिक प्रोग्राम होता तो क्या आप अपनी आजीविका के लिए वही करते जो इस समय कर रहे हैं। यस, वेलकम एवरीवन। राइट, यहाँ पे सवाल पूछा है हमारे ऑथर ने कि यदि आपके पास बिल्कुल सटीक नया मानसिक प्रोग्राम होता तो क्या आप अपनी आजीविका के लिए वही कर रहे होते जो इस समय कर रहे हैं। क्या आप अपनी नौकरी बिल्कुल इसी ढंग से करते। आपके व्यक्तिगत जीवन की स्थिति कैसी है। क्या आप उनमें किसी चीज को बदलते या बेहतर बनाते। ये सवाल है। राइट, आप इस समय जिन लक्ष्यों तक पहुंचे हैं, क्या उससे अधिक पहुंचते। क्या आपके पास बैंक में वर्तमान की तुलना में अधिक पैसा होता या अधिक आर्थिक सुरक्षा होती। क्या होता। राइट, तो ये यहाँ पे सवाल इन्होंने पूछा है, भविष्य में क्या हो सकता है। आपका रोजमर्रा का जीवन कैसा होता। क्या यह कम कुंठाजनक और अधिक पुरस्कारदायक होता। और भिन्न तैयारी या कंडीशनिंग होने पर भविष्य में क्या होता। क्या आपका भविष्य वही होता जो आज है या यह उससे कहीं बेहतर होता। इतने सारे सवाल हमारे ऑथर ने इस बुक में पूछा है। राइट फ्रेंड, यदि बचपन से ही आपको आत्मविश्वास की एक अतिरिक्त खुराक दी जाती है ना, एक अतिरिक्त खुराक किसकी, आत्मविश्वास की दी जाती, तो आपके संकल्प की मात्रा दुगनी हो जाती। बहुत सही है। जिसके फलस्वरूप विश्वास की मात्रा दुगनी हो जाती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कौन से कार्य अधिक आसानी से पूरे कर सकते थे, किन समस्याओं से आसानी से उबर सकते थे या किन लक्ष्यों तक पहुंच सकते थे। वास्तव में सफलता इंसान पर निर्भर करती है। सफलता किस पर निर्भर करती है, ऑथर बता रहे हैं इंसान पर निर्भर करती है। महत्वपूर्ण कलम नहीं, लेखक है। महत्वपूर्ण राह नहीं, राहगीर है। राइट, महत्वपूर्ण कलम नहीं है, लेखक है। और महत्वपूर्ण राह नहीं है, राहगीर है। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग लगभग प्रत्येक कार्य को दूसरों के मुकाबले अधिक आसानी से पूरा कर लेते हैं, अपने लक्ष्यों तक शीघ्र पहुंच जाते हैं और जिंदगी को अधिक पूर्णता से जीते हैं, अधिक पूर्णता से। क्या यह हो सकता है कि शेष लोगों की तुलना में अधिक भाग्यशाली नजर आने वाले लोगों को वास्तव में बेहतर प्रोग्रामिंग मिली हो, या शायद उन्होंने यह सीख लिया हो कि पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को मिटाकर उसके स्थान पर बेहतर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है ना, बेहतर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले दर्शनों, सिद्धांतों और आजमाई हुई विधियों की जांच के बाद मुझे एक छोटा सा सरल तथ्य पता चला जिससे मुझे सदमा लगा। आप जिसके बारे में सबसे अधिक सोचते हैं, आप वही बन जाएंगे। ओह माय गॉड। किसी भी चीज में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपकी सफलता आपकी प्रोग्रामिंग पर निर्भर करती है। आपकी सफलता आपकी प्रोग्रामिंग पर निर्भर करेगी, अर्थात आप दूसरों से क्या ग्रहण करते हैं और आत्मचर्चा करते समय क्या कहते हैं। यह केवल सफलता का सिद्धांत नहीं है, यह तो एक सरल लेकिन शक्तिशाली तथ्य है। भाग्य या इच्छा का सबसे भाग्य या इच्छा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चेतन रूप से इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। आप अपने मस्तिष्क को जो भी सबसे अधिक बार बताते हैं,
यह उसी पर चुपचाप विश्वास कर लेता है, चुपचाप, और अपने बारे में आप उसे जो बताते हैं वह उसे ही स्वीकार कर देता है। वास्तव में उसके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचता। राइट? जिस समय मैंने पहली बार पहचानना कि यह सरल तथ्य व्यक्तिगत परिस्थितियों और प्रदर्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर ले जा सकता है, उस समय हम में से अधिकतर लोग सोचते थे कि हमें मानव मस्तिष्क के बारे में बहुत कम जानकारी है। तब तक चिकित्सीय शोधकर्ता और वैज्ञानिक मस्तिष्क की भूल भुलैया को आज जितना खोज जान नहीं पाए थे। तब हमें मस्तिष्क के जटिल विद्युत रासायनिक रहस्यों की बहुत कम समझ थी। आज भी मस्तिष्क अपने रहस्य उजागर करना आरंभ ही कर रहा है। प्रतिदिन प्रगति हो रही है और शोधकर्ताओं ने नई खोजों के अंतहीन नाटक की उम्मीद करना सीख लिया है। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। कितना जरूरी है अच्छा सोचना, राइट? हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। इस प्राचीन सच्चाई को दोबारा खोजने पर मैं रोमांचित हो उठा था, और इसके पीछे एक कारण था। लाखों धार्मिक लोग एक या दूसरे धर्म के प्रति इसी सच्चाई को व्यक्त कर रहे थे। उनकी नजरों में ये अवश्य भावी था कि वैज्ञानिक शोध एक दिन उनके इस दावे को सही साबित कर देगा कि हम अपने मन के द्वारा अपने जीवन की लगभग प्रत्येक चीज को नियंत्रित करते हैं, प्रत्येक चीज को, जिसमें हमारा स्वास्थ्य, कैरियर, व्यक्तिगत संबंध और भविष्य शामिल है। सोचिए कितनी अमेजिंग बात है ये। इस प्रक्रिया की कार्यविधि की वैज्ञानिक समझ से मेरी रुचि जागृत हो गई है। मैंने सोचा कि यदि हम मन की कार्यविधि को इतनी अच्छी तरह समझ लें कि हम वास्तव में यह सीख सकें कि अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को हटाकर उसके स्थान पर, राइट, पुरानी प्रोग्रामिंग को हटाकर उसके स्थान पर एक निश्चित शब्द दर नया शब्द प्रोग्राम कैसे रखना है, तो क्या हो यदि हम इसके साथ साथ अपनी परिस्थिति व व्यवहार को तेजी से प्रभावित कर सकें और बेहतर बना सकें, तो क्या हो। बरसों तक चलने वाले कठोर अध्ययन या प्रशिक्षण द्वारा नहीं, बल्कि अपितु आसानी और सरलता से जिस समय भी हम चाहें ऐसा कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क यह कार्य आसानी से कर सकता है। हमारी अधिकांश पुस्तकों और प्रेरक व्याख्यानों में हमारे अपने पर्सनल कंप्यूटर, मानव मस्तिष्क जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, के इस सरल कार्य की समझ का जिक्र तक नहीं मिलता। लेकिन यदि हम अपनी मानसिक मशीन को अच्छी तरह समझ लें, किसे, मानसिक मशीन को, तो हम इसमें यह छोटा सा लेकिन अत्यावश्यक परिवर्तन कर सकते हैं कि हम दूसरे से प्रोग्रामिंग कैसे ग्रहण करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मचर्चा करते समय हम क्या कहते हैं। कौन सी चर्चा? आत्मचर्चा, राइट फ्रेंड? बहुत ही सुंदर किताब है। हम आ चुके हैं तीसरे अध्याय पे, क्या कारगर है और क्या नहीं। किसी भी महत्वपूर्ण नई चीज को खोजना रोमांचक होता है। बचपन में हम सभी सोने के बिस्किट और बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरे संदूक खोजने के सपने देखा करते थे। वास्तव में हमारे मस्तिष्क के भीतर एक ऐसा भाग होता है जो खजाने की खोज करता रहता है। लेकिन मेरी रुचि हीरे जवाहरात और सोने की तलाश में नहीं थी, राइट? नहीं थी। मैं तो उस महत्वपूर्ण कुंजी की तलाश कर रहा था, उस महत्वपूर्ण कुंजी जो लोगों को बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाले दरवाजे का ताला खोल दे। मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो मुझसे पहले आने वाले इतने सारे लोगों की पुस्तकों, संदेशों और समाधानों में छूट गई थी। यदि बेहतर जीवन, अधिक खुशी और व्यक्तिगत संतुष्टि के अंतिम समाधान पहले ही खोजे जा चुके हैं, तो कोई अत्यावश्यक, अति महत्वपूर्ण बात छूट गई थी। कोई ऐसी बात जो सफलता प्राप्त करने की समसूची प्रक्रिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अनिवार्य है कि इसके बिना अन्य समाधान कम से कम लंबे समय तक तो काम
नहीं करेंगे। राइट। मैं पहचानने लगा कि यह खोया हुआ घटक सफलता और आत्मपूर्णता के अन्य सभी तत्वों को पहली बार एक साथ जोड़ने वाला औजार साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, कल मिलती हूँ और देखते हैं